आज सुबह मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ी हुई थी। हे गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सुबह सुबह भग के चली गई सासू माँ के पास। मैंने सासू माँ के पैर की मालिश करती हुई वीडियो डाली थी इंस्टा आईडी पे। मेरा इंस्टा आईडी है नानू सुमित घर करके, उस पर मैं फ़नी वीडियो बनाती हूँ। मैंने एक फ़नी लाइन लिख के वीडियो पोस्ट करी थी, लेकिन लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स करने लगे जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं सासू माँ के पास चली गई कि मुझे तो गालियाँ पड़ रही सुबह सुबह। वो हंसने लगी, कहने लगी कि लोगों का काम कहना है, तू छोड़, तू अपना काम कर। फिर मैं चली गई अंगद के स्कूल, क्योंकि आज अंगद की पीटीएम है तो मुझे स्कूल जाना था। मैंने सुबह बस सिंपल सा ही सूट पहना था और रेडी होकर फटाफट से स्कूल चली गई थी, क्योंकि लेट हो गए थे। पीटीएम थी 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म होने वाली थी और हमें 9 बज गए थे घर ही। हम फटाफट से स्कूल के लिए चले गए और स्कूल पहुंचने के बाद अंगद ने हमें खुद से अपनी क्लास में लेके गया, क्योंकि जब फर्स्ट पीटीएम थी इसकी, उस टाइम पे हमें टीचर लेके गई थी और इस टाइम पे अंगद हमें खुद से ही लेके जा रहा था। तो अच्छा लग रहा था कि हाँ, बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है। और हम स्कूल पहुंचने के बाद अंगद की क्लास में चले गए। अंगद सबको हेलो कर रहा था और दिखा रहा था कि देखो मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा लग रहा था कि अब अंगद सबके साथ घुलने मिलने लगा है। क्लास में जाने के बाद सारे टीचर्स से मिले हम। बहुत प्यारे यहाँ के लोग हैं, बहुत प्यारा इनका स्टाफ है। उन्होंने बताया कि अंगद अब कैसा बिहेवियर है, अंगद का कितना इंटरेक्ट करता है लोगों से। बताया कि अंगद की सारी चीज़ें पॉजिटिव है, अंगद सबकी हेल्प करता है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, फ्रेंड्स बनाता है, खेलता है। अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है उसकी तो जाके उनकी हेल्प भी करता है और ज़्यादा क्रैंकी नहीं रहता। ये डे 1 से भी ऐसा नहीं था कि परेशान करता हो, बस ये अपना टिफ़िन फिनिश नहीं करता। उन्होंने बताया उसकी कोई परेशानी वाली बात है नहीं, घर से ये खा के जाता है। उसके बाद इसके पापा बोलने लगे कि इसको गेमिंग जोन में खिलाओ। ये अंगद के स्कूल के ऊपर एक छोटा सा कॉर्नर दिया हुआ है इनके खेलने के लिए। पहले अंगद का स्कूल यहीं था, हमारे घर के पास में ही। एड्रेस मैं बताऊंगी नहीं किसी को भी, जो यहाँ रहते हैं उन लोगों को पता है, मेरठ के आसपास रहने वालों को। तो मेरे घर के पास ही था ये स्कूल, अभी शिफ्ट हो गया है मेरठ में। जो चीज़ें चल रही है अभी तोड़ फोड़ के चक्कर में। मेरे हस्बैंड वैसे बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के, लेकिन पता नहीं बच्चे को देखते वो किस तरह के हो जाते हैं। मैंने उनसे बोला था कि इसे मत भेजो इस जोन में, ये जाएगा नहीं घर। लेकिन उनको था कि बच्चे को थोड़ा सा एंजॉय करने दे। और अंगद के काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे यहाँ पे और उनके पेरेंट्स से भी हमने भी बात करी, क्योंकि हम कभी मिले नहीं आपस में बात करने के लिए। जब अंगद की फर्स्ट पीटीएम थी उस टाइम पे हम ज़्यादा जल्दी चले गए थे तो हम किसी से मिल नहीं पाते, लेकिन आज हम लोग सारे मिले थे तो थोड़ी सी बातचीत करी और अंगद के फ्रेंड्स के कुछ हमें नाम पता चले, क्योंकि अंगद अपने फ्रेंड्स के नाम नहीं बताता है। उसे बस इतना पता है कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके नाम नहीं पता। लेकिन अब हम कहते रह रहे थे कि अंगद चलो घर, लेट हो रहे हैं। हम घर पे मुझे काफ़ी सारे काम थे, लेकिन ये आ ही नहीं रहा था। मैं इसके पापा को कह रही थी अब देखो कैसे आएगा, तो ये बहुत रोने लग गया था। हम जब भी इसे कहीं लेके जाना होता है इसके साथ बस एक ही गेम खेलना होता है हमें, कि हम तुम्हें बुआ के घर लेके चल रहे हैं। उस टाइम पे ये चुप हो जाता है, बट ये गलत है, लेकिन हम क्या करें, कहना पड़ता है। हम घर आ गए थे, घर पहुंचने वाले थे तो अंगद रोने लग गया था कि घर क्यों जा रहे हो बुआ के पास, चलो बस लेके आ गए जैसे तैसे। घर पे इतने सारे काम थे मुझे, मेरे सारे बर्तन धोने थे। वैसे तो मैंने नाश्ता वास्ता तो सुबह ही कर लिया था, लेकिन मेरे बर्तन और मेरी किचन गंदी थी। मैंने किचन साफ़ करी सबसे पहले, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना था। मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बाहर से आए थे, मौसम बहुत चिपचिपा हो रहा है। एक तो बारिश भी नहीं हुई है 1-2 दिन से। तो बारिश होती है तो 2-3 दिन दबा के होती है, जब बारिश नहीं होती तो 2-3 दिन दबा के होती ही नहीं है। इतनी तेज़ गर्मी और इतना ज़्यादा, मतलब एक पत्ता भी नहीं हिलता, हवा ही नहीं चलती। गर्मी से बुरा हाल होने लग जाता है। कपड़े पहनने में तो मुझे जैसे मौत सी आती। जब मैं बाहर जाती हूँ तभी मैं अपने बाल बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं लोवर टी शर्ट में पड़ी रहती हूँ। मेरी किचन ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, थोड़ी छींटे वीटे पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो साफ़ कर देती हूँ लगे हाथों, क्योंकि सुबह नाश्ता हो चुका था तभी मुझे नाश्ते की टेंशन नहीं थी। इसलिए मैं थोड़ी सी किचन को साफ़ करने लगी, अदरवाइज़ तो मैं ये लगे हाथों साफ़ नहीं कर पाती। एक दिन पूरा निकालना पड़ता है किचन साफ़ करने के लिए। अभी टाइम था थोड़ा सा, मुझे नाश्ते की टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी किचन भी साफ़ कर दी थी। ज़्यादा तो नहीं करी, बट हाँ इतना कर दिया था थोड़ा बहुत, जो बाहर से चमके नहीं गंदा। राखी आने वाली है तो थोड़ा डीप क्लीनिंग तो मुझे करने की ज़रूरत है, बट अभी तो मैं नहीं करूँगी, 1-2 दिन में करूँगी, क्योंकि अभी मेरा पैर बिल्कुल ठीक हुआ नहीं है। दोपहर हो गई थी और दोपहर को दाल सब्जी का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और ना मेरी हिम्मत थी, क्योंकि पैर का दर्द अभी गया नहीं है। इवन मैं दवाई भी नहीं खा पा रही हूँ। डॉक्टर ने 6 दिन की दवाई लिखी थी, मैं 3 दिन की दवाई लेके आई थी, क्योंकि ज़्यादा दवाई मैं खा नहीं पाती हूँ। 3 दिन की दवाई भी मैं खा नहीं पा रही हूँ। रीज़न ये है कि दवाई खाने के बाद नींद आती है, और नींद जब आती है, अगर मैं अपनी नींद को कंट्रोल भी कर लूँ तो मेरी बॉडी काम ही नहीं करती है, इसलिए मैं दवाई नहीं खा रही हूँ। फिर मेरी मैक्रोनी रेडी हो गई थी। शाम के टाइम पे मैं अंगद को लेकर नीचे उतर गई थी और शाम तक तो मेरा पैर दर्द हो ही रहा था, बट इतना ज़्यादा नहीं था इस टाइम तक। मैं अंगद को लेके चली गई पार्क, क्योंकि गली में बहुत ज़्यादा गंदगी सी हो रही थी। शाम के टाइम पे हमारे घर के पास में गौशाला सा टाइप का है, एक तबेला बना रखा है पड़ोसियों ने, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, इसलिए मैं अपने घर के पास अंगद को थोड़ा कम ही खिलाती हूँ। उसके बाद हम निकल गए थे सर्किट हाउस के लिए। बहुत दिन से हम इस पार्क गए नहीं थे, और इस पार्क में ना काफ़ी सारे बच्चे आते और ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है, और यहाँ
पे एक अच्छी बात है कि बच्चे खेलते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि गंदगी नहीं होती। इस टाइम पे बारिश के चक्कर में आप कहीं भी किसी पार्क में जाओगे, साकेत पार्क भी है लेकिन वहाँ पे आजकल इतनी गंदगी रहने लगी है, मच्छर वहाँ पे, एक तो थोड़े से जानवर भी है तो ऊपर से उनकी बदबू मेरे से झिलती नहीं है। हम आ गए थे और अंगद के पापा अंगद के साथ खेलने लगे थे। ये इंसान इतना स्ट्रिक्ट है, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे खेल लेता है। मेरे साथ तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने ही कहा कि तुम मेरी वीडियो बनाओ, मैं खेल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पोस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं गई। मैं मेहनत तो करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स भी इतना खास नहीं आ रहा है। आप लोग भी कोशिश करो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करने की, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ बच्चे के साथ रह के। घर आने के बाद मैं बनाने लगी थी डिनर में मैं बना रही थी यहाँ पे तोरई की सब्जी और आलू। तोरई वो दूसरी वाली थी, तोरी वाली, तोरी नहीं थी, ये तोरई थी, उसकी सब्जी बना रही थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाऊंगी, जो मतलब पहाड़ी में बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये सब्जी खाते नहीं है और मेरा मन था कि मैं इसी की सब्जी बनाऊँ। मुझे हरी सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे आलू तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लाइक मेरा बस चले मैं आलू घर में बैन कर दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड आलू के सिवा कुछ खाते नहीं है। हम लोग कितने अपोजिट है यार, हमारी लव मैरिज है कहने को तो, लेकिन हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी में, इतना बोलने वाली और वो बिल्कुल शांत स्वभाव के। मुझे हरी सब्जियां पसंद है, आलू पसंद नहीं है, और उनको आलू के सिवा कुछ पसंद नहीं है। मुझे राजमा छोले पसंद ही नहीं है, शायद लोग मुझसे नफरत करें राजमा छोले पसंद नहीं कहने से, बट मुझे सच में राजमा छोले पसंद नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड का प्राण जान प्राण सब कुछ बसता है राजमा छोले में। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों की शादी कैसे हो गई और हम लोग रह कैसे रहे साथ में। उसके बाद मेरे ससुर जी ने बोला था मुझे पानी पिला दो, और अनार छीलने का काम मेरे ससुर जी का ही होता है। वो अनार लेके आए थे अंगद के लिए और वो छीलने लगे थे। मुझे खाने थे फुलके, मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया था मेरा खाना मत बनाना, मैं खुद बनाऊंगा। तो मुझे टेंशन हो रही थी, फिर से ये किचन में घुसेंगे, ना जाने मेरे किचन का क्या हाल करेंगे। बट क्या कर सकते थे, वो कभी कभी उनको होता है कि मैं खुद से अपना बनाऊंगा, उनको जो खाने का मन करता है कभी कभी वो आ जाते किचन में अपने लिए बनाने के लिए। मेरी सब्जी बन गई थी और मैं रोटी बनाने लगी थी, और मेरे घर के बर्तन आधे तो अंगद ने तोड़ के ऐसे कर दिए जो काम ही नहीं करते। अंगद ने घर का चिमटा, बेलन, मुझे नहीं पता क्या क्या तोड़ दिया है, जिससे मुझे रोटी बनाने, मेरा तवा भी टूटा हुआ है गाइस। मैं क्या करूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ लेकिन मेरे घर में सामान ही नहीं है, बचाए अंगद ने। जब बच्चा घर में होता है ना कुछ नहीं बचता, और मेरा चिमटा भी टूटा हुआ है। मेरी रोटी जलने लग गई थी, चिमटा पकड़ के ही नहीं दे रहा था रोटी को। जैसे तैसे मैंने रोटी बना ली, चलो मेरे को अपने लिए रोटी करनी थी और मैं अंगद के लिए। मेरा क्या है, मैं 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि अचानक से कोई आ जाता है ना तो आपको टेंशन नहीं होती, इसलिए मैं 1-2 रोटी हमेशा एक्स्ट्रा बना देती हूँ। अगर कोई नहीं खाता तो गाय को चली जाती है, या फिर मेरे पास डॉग्स है, मेरी गली में बहुत सारे डॉग्स हैं, मैं उनको दे देती हूँ। ससुर जी ने अनार छील के रख दिए थे, बोल दिए थे बेटा ये ख़त्म हो जाने चाहिए, बच्चे को खिला देना। मैंने कहा ठीक है। सब्जी बन गई थी, मैंने सारी किचन साफ़ कर दी, जितनी भी समेट सकती थी उस टाइम के लिए मैंने थोड़ी सी समेट दी। उसके बाद मैंने खाना खा लिया। मेरे हस्बैंड ने ये जो हाल किया था मेरी किचन का, भाई वो बंदा बस 5 मिनट के लिए किचन में आया था। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे टेंशन होती है, मेरा पति किचन में आता है तो मैं सोचती हूँ उन्हें बैन कर दूँ। अब मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ इस किचन की सफाई, क्योंकि सुबह ही मैंने घिस घिस के साफ़ किया था इस किचन को, और शाम होने तक किचन की यह हालत थी। लोगों को दिखाई नहीं देता मेरे काम, बट इस टाइम तक क्या हुआ था, मैं स्कूटी में बैठ नहीं सकती, मेरे पैर में दर्द है, और मैं स्कूटी में बैठ के आज चली गई थी तो मेरे पैर की नस मुझे नहीं पता कौन सी दब गई थी, कौन सा कहाँ क्या हुआ था, और मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था मैं नीचे टिका भी नहीं पा रही थी अपना पैर। लेकिन मेरी किचन देखने के बाद मेरे जान प्राण सारे निकल गए। मैंने कहा ये क्या हो गया। उसके बाद मैं नीचे आ गई सासू माँ के पास, क्योंकि सासू माँ ने भी आज सफाई करी थी राखी के चक्कर में नीचे की। उन्होंने मेरे से साफ मना कर दिया, तू मत करियो नीचे का कुछ, मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि तू थकी हुई है और ऊपर से तेरे पैरों में भी दर्द है, तू जितना संभाल रही मैं नीचे का थोड़ा बहुत संभाल लूँगी, कपड़े वपड़े जो होंगे थोड़े से तू धो दियो, थोड़े से मैं धो लूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नीचे चली गई थी। माँ के पैरों में दर्द चल रहा है कुछ दिनों से, तो उनकी मसाज ज़रूरी है और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, लेकिन गैस में ना उनकी एक्सरसाइज नहीं करवा पा रही हूँ। मेरी गलती है, मैं जानती हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी कि उनकी एक्सरसाइज करवाऊँ। मैं उन्हें बता रही थी ऐसे ऐसे एक्सरसाइज किया करो, बट वो नहीं करेंगी, मुझे पता है मुझे करवानी पड़ेगी। अंगद इस टाइम पर ऊपर था अकेला, क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा था। वो आज गुस्सा था अपने बाबा से, उसके बाबा उसके साथ ज़्यादा खेले नहीं थे, वो भग गए थे। 1-2 दिन से आप लोग मेरे ससुर जी को नहीं देख रहे होगे वीडियो में, बिकॉज ऑफ वो सुबह ही चले जाते अपने काम के लिए, इसलिए वो नहीं दिख रहे मेरी वीडियो में। और उसके बाद मैं मालिश करने लगी और माँ को ज्ञान देने लगी कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नस पता नहीं कौन सी कहाँ चढ़ गई और दर्द हो रहा है। तो माँ कहने लगी हाँ दर्द तो होता ही है, तेरे अपने दर्द इतना है और तू मेरे दबाने आ गई पैर। मैं कहा कोई बात नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हुई है कि तू शो ऑफ कर रही है, तेरी भाभी भी तेरी मम्मी के साथ कुछ ऐसा ही करेगी तो तुझे कैसा लगेगा बोल के। बट गाइज मैं सच में सेवा करती हूँ यार, मैं बुरी बहू नहीं हूँ, मैं बहुत संस्कारी बहू और अच्छी बहू हूँ। मेरी सास को पूछ लेना चाहे तो, हाँ हो सकता है मेरी सास कह दे कि
अच्छी नहीं है, बट मैं अच्छी हूँ यार। ऐसे तो नहीं कहेगी मेरी सास, क्योंकि जो भी मेरी सास के आगे मेरी बुराई करता है वही 2-4 बातें सुन के चला जाता है। तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी है गाइस, इस चीज़ से जलो मत। आप लोग भी कोशिश करो थोड़ी सी अपनी सास के साथ बॉन्डिंग अच्छी करने की, क्योंकि बहू और सास ही एक दूसरे के आखिरी तक साथ चलते हैं, क्योंकि कोई नहीं चलता एक दूसरे के साथ। ये मेरी सोच है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो करना है।